हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं इश्क में दर्द भी है। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। रात गहरा जाती है, लेकिन सबके लिए वक्त मानो रुक सा गया हो। माधव ने खाना बनाया और नैना को खिलाया। नैना ने भी खाना खाया, अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए। कुछ देर बाद वो अपने कमरे में चली जाती है। आरव अब भी अपने कमरे में हाथ में मंगलसूत्र लिए बैठा था, तभी उसका फोन रिंग करता है। माधव कहता है, हाँ भाई, नैना ने खाना खा लिया है। आरव कहता है, वो ठीक है ना? माधव कहता है, हाँ वो बिल्कुल ठीक है, मेरे से बातें भी की। आरव कहता है, उसके साथ बातें करते रहना, उसका चुप रहना सही नहीं है। माधव कहता है, आप फिक्र मत करिए भाई, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा। ये कहकर वो फ़ोन कट कर देता है। आरव के कान में डॉक्टर के शब्द घूम जाते हैं, देखिए आपकी वाइफ का खुश रहना बहुत ज़रूरी है और बोलना भी। वो मन में सोचता है, जानता हूँ कि तुमसे दूर रहना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, पर तुम्हारे लिए यही सही है। कम से कम अपने बच्चे के लिए तो जीना शुरू करोगी तुम, सब पीछे छोड़कर आगे बढ़ोगी तुम। गीली आंखों से वो ये सब सोच रहा था। इधर नैना अपने कमरे की खिड़की पे खड़ी थी। वो मन में कहती है, बहुत हो गया, हमेशा दूसरों की परवाह की, उनकी खुशियाँ देखी, पर अब नहीं। अब मैं जीऊँगी अपने लिए भी और अपने बच्चे के लिए भी। वो अपने पेट पर हाथ रखते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है, मैं क्यों घुट घुट के रहूं, क्यों मैं खुद को एक कमरे में बंद रखूं जब मेरी कोई गलती नहीं है। गलती तो तुम्हारी है मिस्टर आरव राठौर, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी। कोई जगह नहीं है तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में। अब से मेरा बच्चा ही मेरा सब कुछ है और इसी के लिए मुझे आगे बढ़ना होगा और मैं बढ़ूंगी भी। इसके बाद वो बिस्तर पर जाकर लेट जाती है, पर आंखों में नींद नहीं थी। चाहे उसने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया था, इतना आसान नहीं था। अतीत की कड़वी यादों के साथ साथ कुछ अच्छी यादें भी थी जो कभी ना कभी उस पर हावी हो रही थी। एक पल तो आरव का किया हुआ प्यार उसे याद आ जाता है और अगले ही पल उसकी कठोरता। दिल और दिमाग में एक जंग सी छिड़ गई थी। सोचते सोचते वो करवटें बदल रही थी। उधर आरव अब भी नैना के मंगलसूत्र को कसकर हाथ में पकड़े बैठा था। नैना की बातें उसके कानों में घूम रही थी। वो मन में कह रहा था, सही तो कह रही थी वो, मैंने तो प्यार किया था ना, तो फिर भरोसा क्यों नहीं किया उस पर, क्यों उसकी बात नहीं सुनी? और अगर वो गलत भी थी तो तब भी वो मेरा प्यार था और अपने प्यार के साथ मैंने कितना गिरा हुआ और घटिया इंसान हूँ मैं। ये सब सोचते सोचते वो बिलक बिलक कर रोने लगता है। दूसरी तरफ विवान किसी अपराधी की तरह अपने कमरे में था। उसकी आंखों की लाली बता रही थी कि वो कितना रोया है। वैसे तो नैना की बोली हुई हर एक बात उसके दिल पर लगी थी, पर एक बात थी जो उसके दिल और दिमाग पर गहरी छप गई थी, और वो था नैना का ये कहना कि आज हम दोनों जिन हालातों में हैं वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से है। और ये सच भी था। अगर विवान बीच में नहीं आता तो नैना आराम से आरव को सच्चाई भी बता देती और सब कुछ समझा भी देती, पर अब क्या हो सकता था? अब वक्त गुजर चुका था और गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। विवान के दिल पर बोझ बढ़ता जा रहा था जो अंदर ही अंदर उसे खाए जा रहा था। इधर पलक भी राठौर मैंशन में थी। वो भी वहां से जाने वाली थी, पर रात हो गई थी, इसलिए उसने सुबह जाने का फैसला किया। उसकी आंखें भी नम थी। उसके कानों में नैना के शब्द घूम रहे थे, सारी जिंदगी तेरी बेवजह नफरत झेली है मैंने, तेरी वजह से मेरे पापा मुझसे दूर हो गए। वो मन में सोचती है, हाँ सही तो कहा उसने, अगर पापा हमसे दूर हुए हैं तो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से, और नैना को तो पापा से मैंने पहले ही दूर कर दिया था, अपनी बेवजह नफ़रत की वजह से। सब खराब कर दिया मैंने, सब कुछ। वो भी बिलक बिलक कर रोने लगती है। कुल मिलाकर चारों ही अपनी ज़िंदगी से हारे हुए थे और कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और इस वक्त चारों की हालत ऐसी थी कि कोई उन्हें दिलासा देने वाला भी नहीं था। एक ये रात थी जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। नैना तो करवटें बदलते बदलते फिर भी सो गई थी, पर आरव सारी रात बैठा बस वो मंगलसूत्र हाथ में लिए नैना के बारे में सोचता रहा। खैर, सुबह हुई, सूरज की किरणें चारों तरफ फैली। कुछ किरणें खिड़की से होती हुई नैना के चेहरे पे पड़ी, जिससे उसकी नींद खुल गई। वो उठी और उसने अपने पेट पर हाथ रखकर कहा, गुड मॉर्निंग मेरे बच्चे, मम्मा आपसे बहुत प्यार करती है, वो आपके लिए कुछ भी करेगी। ये कहकर वो मुस्कुराते हुए उठती है और वॉशरूम में चली जाती है। वो खुद को पूरी तरीके से तैयार कर रही थी आने वाले कल के लिए और अतीत से बाहर लाने के लिए। कुछ ही देर में वो नहाकर नीचे जाती है। ब्राउन कलर का चूड़ीदार
कंधे पर लटकता हुआ दुपट्टा, बालों को समेटकर पोनी बनाई हुई, कानों में हमेशा की तरह छोटे छोटे टॉप्स, आंखों में पतला सा काजल और चेहरे पर आत्मविश्वास। सीढ़ियों से उतरती हुई वो कहती है, माधव भैया जल्दी से ब्रेकफास्ट दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। माधव फटाफट से उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है। नैना एक निवाला तोड़कर जैसे ही खाने लगती है तो आरव का ख्याल आ जाता है कि कैसे वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं खाते थे। दोनों के एक दूसरे की झूठी चाय पीने की आदत हो गई थी, पर जल्दी ही उसने खुद पर काबू पा लिया और मन में कहने लगी, अब से अकेले ही खाना है मुझे। इसके बाद वो जल्दी से ब्रेकफास्ट करने लगती है। माधव उसे देखकर कहता है, अरे आराम से खाओ, इतनी क्या जल्दी है। नैना खाते हुए कहती है, जल्दी है भैया, आज मुझे नौकरी की तलाश में भी जाना है। माधव हैरानी से कहता है, क्या, पर क्यों, मैं हूँ ना, और फिर तुम ऐसी हालत में। नैना खड़े होते हुए कहती है, नहीं भैया, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, बस आगे बढ़ना है हर हाल में। इसके बाद वो अपना पर्स उठाकर बाहर जाने लगती है। माधव कहता है, ठीक है, मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। नैना हल्का सा मुस्कुरा कर कहती है, चलिए। वो दोनों घर से बाहर निकलते हैं और चले जाते हैं। भले ही नैना के लिए ये शहर अनजान था, पर अब इस शहर के लिए नैना अनजान नहीं थी। नैना जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे सैकड़ों नजरें उसको अपने ऊपर महसूस हो रही थी, और कान में लोगों की फुसफुसाहट भी पहुंच रही थी, और कान में लोगों की बातें भी पहुंच रही थी। लोग कह रहे थे, अरे ये तो वही है ना, रॉय की बेटी। हाँ हाँ वही है। तो कोई बोल रहा था, देखो ये तो आरव राठौर की बीवी है। जैसे जैसे नैना के कान में लोगों की बातें पहुंच रही थी वैसे वैसे उसका आत्मविश्वास डगमगा रहा था, दिल बहुत घबरा रहा था उसका। फिर भी वो किसी तरह एक ऑफिस में गई इंटरव्यू देने, पर उसकी हालत अंदर ही अंदर खराब हो रही थी। खैर वो अंदर जाने लगी, तभी उसने माधव से कहा, भैया मुझे प्यास लगी है, मेरे लिए पानी ले आएंगे। माधव कहता है, हाँ तुम अंदर जाओ, मैं अभी लेकर आता हूँ। ये कहकर वो चला जाता है। नैना अपनी घबराहट को छिपाते हुए अंदर जाती है, जहाँ पहले से ही काफ़ी लड़के लड़कियाँ जॉब के लिए आए थे। नैना जैसे आगे बढ़ती है तभी दो लड़कों की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, अबे देख यार, ये वही है ना, आरव राठौर की बीवी। दूसरा लड़का कहता है, हाँ यार वही है। अरे ये यहाँ क्या कर रही है, इसे जॉब की क्या ज़रूरत पड़ गई, पैसे की कमी थोड़ी है आरव के पास। दूसरा लड़का हंसते हुए कहता है, पैसे के साथ लड़कियों की भी कमी नहीं होगी उसके पास, मन भर गया होगा तो छोड़ दिया होगा इसको। ये कहकर वो दोनों ठहाका मारकर हंसने लगते हैं। उनकी बात सुनकर नैना के कदम लड़खड़ा जाते हैं। उसके कान में बस उन दोनों लड़कों की बातें ही घूम रही थी। इतने में ऑफिस का मैनेजर उसके पास आता है और कहता है, आप यहाँ जॉब के लिए आई हैं मैम। नैना को तो जैसे कोई होश ही नहीं था। मैनेजर फिर से कहता है, मैम आप जॉब के लिए आई हैं। नैना हाँ में सर हिलाती है। मैनेजर उसको चेक देते हुए कहता है, मैम आप ये चेक रख लीजिए और हर महीने आपको चेक मिल जाएगा और आपको यहाँ आने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। नैना उसकी तरफ हैरानी से देखती है, जैसे पूछ रही हो ऐसा क्यों। मैनेजर उसकी बात समझते हुए कहता है, देखिए मैम, आपके पति को और उनके गुस्से को कौन नहीं जानता। अगर हमसे कोई गलती हो गई तो, और आपको जॉब पर नहीं रखा तो, आप समझ रही है ना। सो प्लीज़ मैम, आपको हर महीने पैसे मिल जाएंगे, पर आप ऑफिस मत आना। वो उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है। नैना की आंखों में नमी तैर जाती है। वो वहाँ से रोते हुए बाहर निकलने लगती है। मैनेजर उसको आवाज़ें लगाता रह जाता है, पर नैना नहीं सुनती। दूर खड़ा माधव भी उस मैनेजर की बात सुन चुका था। वो भी नैना नैना चिल्लाता है, पर नैना टैक्सी में बैठकर घर के लिए निकल जाती है। माधव भी उसके पीछे दूसरी टैक्सी में बैठकर उसका पीछा करता है। दूसरी तरफ आरव सुबह से अपने कमरे से बाहर नहीं निकला था। ना जाने कितने दिनों से तो उसने ढंग से खाया था और ना वो ढंग से सोया था, और जब से नैना घर छोड़कर चली गई तब से तो वो कमरे से ही नहीं निकला था। खाना पीना तो दूर की बात है। विवान अपने कमरे में बैठा सिगरेट फूंकते हुए कहता है, कुछ तो करना पड़ेगा, कैसे भी करके नैना को वापस लाना पड़ेगा, वरना तो चीज़ें सुलझने की बजाय और उलझ जाएगी। इधर नैना घर पहुंच जाती है और रोते रोते सीधे घर के अंदर जाती है। टैक्सी वाला पीछे से कहता है, ओ मैडम पैसे तो दो। तभी माधव वहां आकर टैक्सी वाले को पैसे देता है और फटाफट नैना के पीछे जाता है। नैना रोते हुए अपने कमरे में जाती है
और दरवाज़ा बंद कर देती है और अपना चेहरा दोनों हाथों में भरकर रोने लगती है। बाहर से माधव दरवाज़ा पीट रहा था। नैना दरवाज़ा खोलो, मेरी बात तो सुनो। पर नैना को कुछ सुनाई दे रहा था तो वो था उन दोनों लड़कों की बातें। अरे ये तो वही है ना, आरफ की बीवी। लड़कियों की कमी नहीं है आरफ के पास, मन भर गया होगा इससे तो छोड़ दिया होगा। और दूसरी मैनेजर की, एक तो कोई सब भूलकर आगे बढ़ना चाहे तो लोग बढ़ने नहीं देते, खींच खींच कर वहीं लेकर आते हैं। हद होती है किसी चीज़ की। माधव को नैना की बहुत फिक्र हो रही थी। वो आरफ को फ़ोन करने वाला होता है, तभी नैना एकदम से दरवाज़ा खोलती है। माधव उसे देखकर चैन की सांस लेता है और कहता है, तुम ठीक तो हो ना? नैना मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ अब ठीक हूँ, मैं कुछ समय अकेले रहना चाहती हूँ। माधव कहता है, हाँ पर। नैना फिर से अंदर चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। माधव भी चला जाता है, ये सोचकर कि कुछ देर बाद नैना नॉर्मल हो जाएगी। ऐसे ही दिन बीत जाता है और रात होती है। नैना अपने कमरे से बाहर आती है और नीचे माधव के पास जाकर कहती है, भैया मेरे इमली खाने का बहुत मन कर रहा है, आप लेकर आएंगे? माधव हैरानी से कहता है, अभी? नैना कहती है, हाँ भैया बहुत मन कर रहा है, ले आइए ना। माधव का मन तो नहीं था उसको अकेला छोड़कर जाने का, पर नैना की जिद के आगे उसको झुकना पड़ा। वो इमली लेने चला जाता है। दूसरी तरफ आरफ को बहुत बेचैनी होने लगती है। उसका दिल बहुत घबराने लगता है। वो मन में सोचता है, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला है। एकदम से ये बेचैनी सी कैसे? माधव को फ़ोन करके पूछता हूँ। वो माधव को फ़ोन करता है। रिंग जा रही थी पर माधव फ़ोन नहीं उठा रहा था। आरफ ना जाने कितनी बार फ़ोन करता है पर कोई फ़ायदा नहीं। उसका दिल ज़ोरों से धड़क रहा था, सांसें अटकने लगी थी, जैसे उसकी जान निकल रही थी, जैसे उसका सब कुछ उससे दूर जा रहा हो। नैना 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 तो ठीक है ना? उसे कुछ उससे नहीं रहा जाता। वो उठता है और गाड़ी लेकर निकल जाता है जहाँ नैना रह रही है, उस घर की तरफ। आरफ जितनी तेज़ हो सके उतनी तेज़ी से गाड़ी चला रहा था। कुछ ही देर में वो उस घर के सामने था। धड़कते दिल के साथ वो अपने कदम घर की तरफ बढ़ाता है। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो घर के करीब पहुंचता है तो देखता है कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। उसे बड़ी हैरानी होती है। वो अंदर जाता है। उसके कदम ऊपर की तरफ बढ़ जाते हैं कि एक नज़र नैना को देखकर वहाँ से चला जाएगा। जैसे जैसे वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था वैसे वैसे घबराहट और बेचैनी बढ़ती जा रही थी उसकी। वो नैना के कमरे के करीब पहुँच चुका था। दरवाज़ा हल्का सा बंद था। कांपते हाथों से वो दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है और जैसे ही वो अंदर कदम रखता है तो दिल धक सा रह जाता है उसका। नैना, बस यही निकलता है उसके मुंह से। दरअसल कमरे में कोई नहीं था। अलमारी खुली पड़ी थी, उसमें से सब कपड़े गायब थे। नैना का बैग भी वहाँ पर नहीं था। टेबल से आधा नीचे लटकता एक कागज़ का टुकड़ा जो हवा से लहराता हुआ आरफ को अपनी तरफ खींच रहा था। किसी अनहोनी की शंका उसको अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। वो कांपते हाथों से कागज़ उठाता है और भारी मन से पढ़ना शुरू करता है। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। आखिर इस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है जिसे पढ़कर आरफ अपना होश खो बैठेगा। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।